नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है। शीशे में देखते मुझे पीछे से आके झपट्टा तो नहीं मारेगा। हे लॉन्ग टाइम मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। कैनेडियन डॉग की आवाज़ आ रही है। दोनों को देख के इतना सुकून मिल रहा है ना। हेलो आज है क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। कल मैं देहरादून निकल रहा हूँ राइड पे। करीब 270 किलोमीटर की राइड है। 270 किलोमीटर जाना, 270 किलोमीटर आना, उसी की तैयारी मैं करने में लगा हूँ। और ठंड हो रही है बहुत तगड़ी। कल मज़ा आएगा क्योंकि आज फॉग लगा हुआ है, अभी भयंकर फॉग लगा हुआ है। कल देखते हैं कि कल का मौसम कैसा होता है, लेकिन ठंड तो बहुत होगी। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, गुग्गू ने बनाया है क्रिसमस केक। क्रिसमस केक, क्या बात है गुग्गू, सरप्राइज। क्या बात है। और हम लोग छोटा सा क्रिसमस ट्री भी लेके आए। 10 बजने में 10 मिनट है। बाहर दिखाता हूँ मौसम कैसा हो रहा है। धुंध हो रही है बहुत भयंकर। तो सवेरे के 7:30 बज रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 9 बजे तक निकल जाऊँ। लेकिन कल जो मैंने केक दिखाया था, क्रिसमस केक जो गुग्गू ने बनाया था स्पेशली, मैं बताना भूल गया था। वैसे आज हम चाय के साथ यही केक एंजॉय कर रहे हैं। और इसकी यूनिक चीज़ ये है कि ये वीगन है, कम्प्लीटली वीगन। क्या गुग्गू? यस, कंप्लीट वीगन केक है। और इसमें मैंने बटर की जगह ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। और मतलब इट्स कम्प्लीटली वीगन। कुछ भी इसमें मैंने बटर, दूध कुछ नहीं यूज़ किया है। मिल्क को सब्स्टिट्यूट कर दिया था मैंने ऑरेंज जूस से। ऑरेंज जूस से, हाँ। तो एक ट्रेडिशनल टाइप का जो केक होता है वैसे ही बनाया है, लेकिन उसमें मिल्क और अंडा और ये सब होता है, वो सब मैंने कुछ नहीं डाला है इसमें। ये सच में बहुत बढ़िया टेस्ट करता है। हालांकि क्रिसमस केक ज़्यादातर प्लम केक होता है ना। हाँ। लेकिन प्लम केक नहीं है, ऑरेंज जूस इसमें गुग्गू ने डाला है। और कभी मौका मिले तो गुग्गू, हाँ, मैं इसकी रेसिपी बता दूंगी, एक दिन बनाऊंगी। बना के फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, हैं? बस ठीक है 900 कर दो। ठीक है 900 रुपये का तेल लिया है। करीब 10 लीटर तेल है अपने पास गाड़ी में। वैसे इसका पूरा 11 लीटर का टैंक है। 5.5 घंटे, 289 किलोमीटर्स, तो 6-6.5 घंटे मान के चलते हैं। तो हम पहुँचेंगे करीब 4-5 बजे तक। इसको थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा हल्का सा, ताकि मोड़ने में दिक्कत ना हो। तो ना सामने वाला कैमरा भी लगा लेते हैं। चलिए, वैसे मैं कुछ खा पी के निकला नहीं हूँ। एज़ यूजुअल लेट हो जाता है हमेशा की तरह। छः घंटे लगभग लगेंगे। और मैं कुछ नाश्ता वाश्ता करके नहीं चल रहा हूँ। और कोशिश मेरी ये है कि मैं थोड़ा आगे जाके कहीं रुक के नाश्ता करूँ। वैसे जितना लंबा अभी खींच सकता हूँ उतना लंबा ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाली राइड नहीं करूँगा मैं। देखते हैं कितना दूर खींच सकते हैं। वैसे मीटर सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट पता तो चले। 0 कैसे होता है यार, कि दोनों दबाना पड़ता है। ओके 1 मिनट। एक M है, एक S है। S दबाना होगा मुझे लगता है। हाँ 0 हो गया। इससे पता चलता रहेगा कि कितने किलोमीटर्स मैंने कवर किए हैं और थोड़ा सा ट्रैक रहेगा। चला जाए, लेट्स गो। यार एक चीज़ होती है और एक चीज़ मैं भूल जाता हूँ, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि इससे सपोर्ट बना रहता है और कंधे पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। चला जाए, जय बजरंगबली। तो 2 रास्ते हैं। मैं बरेली रोड लेके चलूँगा। रामपुर रोड भी अच्छा है, वो थोड़ा जंगल वाला स्ट्रेच आता है। वहाँ से इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि रोड में है वो जानवर आ जाते हैं, तो थोड़ा उसका डर रहता है। और दूसरा ये रोड बनी ही हुई है, तो इसी का मज़ा उठाया जाए। ठंड हो रही है, ठंड काफ़ी हो रही है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि सूरज निकल आया, लेकिन फिर भी ठंड हो रही है। अंदर से मैंने लाइनर डाला हुआ है, वार्मर डाला हुआ है, उसके ऊपर से विंड चीटर डाला हुआ है, उसके ऊपर से मेरी राइडिंग जैकेट है। और इस बार मैंने अपना लेग गार्ड मिस नहीं किया, इस बार लेग गार्ड मैंने डाला हुआ है। जब से मैं निकला हूँ तब से मैं 60 किलोमीटर 61 किलोमीटर चल चुका हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब कहीं रुक के चाय पीते हैं, कुछ साथ में खाते भी हैं। मैं खा के तो कुछ निकला नहीं था, चाहिए कुछ खाना चाहिए ताकि बॉडी गर्म रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं अपना विंड चीटर जो है वो तो मैंने अपना डाला हुआ है ऊपर, और नीचे के लिए भी जो पैंट है, विंड प्रूफ जो पैंट है वो भी मुझे डालना पड़ेगा लगता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। पैरों में अब एहसास हो रहा है, जो ठंड है ना, उस ठंड की फीलिंग बड़ी तगड़ी आ रही है एकदम बिल्कुल। तो सबसे पहले कहीं रुकते हैं। अच्छा, काशीपुर के तरफ मैं नहीं जाऊंगा अभी, जस्ट पीछे से एक रास्ता कटा राइट को, वो काशीपुर के लिए, लेकिन मुझे सीधा निकलना है हरिद्वार के लिए। यहाँ से करीब 4.25 घंटे और लगेंगे, 219 किलोमीटर, और पहुँचने का टाइम जो है 3:41 दिखा रहा है। रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। ये यहाँ पर पौधे जो लगाए हुए थे ये भी बड़े हो गए हैं बीच में। यहाँ क्या हुआ है? जय हो बाबा जी। ओहो, ये वैसे ढाबा आ गया, ये अच्छा ढाबा आ गया। यहाँ रुकते हैं। ये ढाबा कौन सा है? ढिल्लोन ढाबा। इधर रुकते हैं, इधर चाय वाय पीते हैं। यहाँ मेरी काली चाय तो मिल जानी चाहिए अच्छे से। इधर रोक लेते हैं कहीं धूप में। यहीं पर कुछ खाया जाए, फिर वापस चलते समय मैं जो अपना लोअर है, विंड प्रूफ लोअर, उसको मैं डाल लूँगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक तो ये भी है कि जो मेरे ग्लव्स हैं ये वाले, ये लंबे वाले ग्लव्स नहीं है, फुल ग्लव्स नहीं है, ये हाफ ग्लव्स टाइप के हैं। तो ये यहाँ पर इसके वजह से ये पूरा कवर नहीं होता है और अंदर जो है वो हवा जाती है। और दिक्कत ये है कि जो ये ऐसे ग्लव्स हैं मुझे चाहिए वीगन, लेकिन क्रुएल्टी फ्री वाले, लेकिन वो मिलते नहीं हैं, यही प्रॉब्लम है। तो मैंने मंगाया है एक आलू प्याज का पराठा और काली चाय, ब्लैक टी। टाइम अभी हो रहा है 12 बजने में 15 मिनट है। चाय एक नंबर बनाई थी, मस्त बनाई थी काली चाय। अभी मैं अपना जो लोअर है वो निकालता हूँ और उसको पहनता हूँ, टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये है मेरा लोअर, और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, बोल्ड फिट करके नाम है ब्रांड का नाम, वहीं से मंगाया है। तो उसके रिव्यूज़ अच्छे थे, देखते हैं कैसा है। वैसे है ये रेन पैंट, लेट्स सी कैसा काम आता है। ये पूरा आगे है नीचे तक एकदम, और इसी के अंदर मतलब मैंने लेग गार्ड के ऊपर से ही डाला है इसको। सही है, देखते हैं कैसा काम करता है। आज इसका ट्रायल भी हो जाएगा। सब बंद है, ऑल सेट। अभी यहाँ से लगेंगे 4 घंटे 19 मिनट, 4:43, मतलब 5 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, 5 या 6 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। 218 किलोमीटर और है।
यही तो मज़ा है बाइक में आने का, यही तो मज़ा है। टोल नहीं देना है, चुपचाप निकल जाओ, कैसे भी निकल जाओ, कहीं से भी निकल जाओ। मौसम में फिर ठंड बढ़ गई है। जहाँ जिस रेस्टोरेंट में बैठ के मैंने खाना खाया था वहाँ तो धूप आ रही थी, और जब मैंने अपने लोअर और ये सब डाले कपड़े वपड़े तो तब गर्मी होने लगी थी। अब होने लगी फिर से ठंड। लेकिन ये लोअर बहुत बढ़िया है, मतलब अभी तक मुझे अंदर पैरों में ठंड फील नहीं हो रही है। मतलब ये अंदर हवा को पास नहीं होने दे रहा है। और चले हुए मुझे लगभग 20 मिनट हो गए, तो अब देखते हैं कितने दूर तक ये साथ देता है। पर मुझे अच्छा फील हो रहा है, कोजी फील हो रहा है, क्योंकि सवेरे जब मैं निकला था तो ऐसे ही निकला था, जीन्स डाल के ही, और अंदर मैंने लाइनर अंदर डाले हुए थे, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि हवा जो है वो पियर्स तो कर ही रहा था, लेकिन अब इसको पहनने के बाद हवा जो है वो आर पार नहीं हो रही है, पियर्स नहीं हो रही है। तो एक अच्छी चीज़ है। मुझे कहाँ निकलना था? हाँ मैं सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। ये है NH 734 अमर ढाबा। यहाँ भी ढाबे अच्छे अच्छे हैं। जहाँ पर मैं रुका था वो ढाबा भी अच्छा था। उसके बाद थोड़ा सा आगे आया तो हवेली करके भी रेस्टोरेंट है, जिसमें बर्गर किंग भी है, मैंने देखा साइड में ही, लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद अभी ये अमृत ढाबा, अभी एक खैरना भी आगे आएगा। तो ये 3-4 ढाबे इस हाईवे पे अच्छे हैं, हरिद्वार के तरफ जाते हुए। अब अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ, ABS का साइन आने लगा है। इसका मतलब ABS में कुछ ख़राबी है। इसके सेंसर या तो सेंसर ख़राब होगा या पता नहीं ABS ऑफ हो गया होगा। वैसे इसमें ABS स्विचेबल ABS नहीं है, लेकिन अब ये इसका साइन आने लगा है, तो आई थिंक कुछ तो फॉल्ट हुआ है। थोड़ा आराम से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ABS एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है, और विश्वास मानिए ये जिसने भी ये चीज़ बनाई है ABS, बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है, बहुत ही बढ़िया चीज़। आपके गिरने का, स्किड होने का जो चांस है वो बहुत हद तक कम कर देता है ABS। अब वहाँ देहरादून में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने, लेकिन इधर आऊँगा तो उसको दिखाना ही पड़ेगा। 5 मिनट के लिए रुका हूँ और जगह देखिए कितनी सुंदर है। मेरे घर की तरफ भी जो खेत हैं उसमें भी ये पौधे लगते हैं, लेकिन वहाँ खेत थोड़े छोटे हैं, ये बहुत आगे तक खेत फैला हुआ है, और हाईवे और इसके बगल में ऐसा खेत। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। एक बार देख लूँ सब ठीक ठाक तो है। बैग वैग चेक कर लेते हैं। पहले मैं डफल बैग लेके आ रहा था, फिर डफल बैग फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने डफल बैग से सारा सामान निकाल दिया, फिर इसी में डाल दिया, वाइटारा वाले में। हाँ, इसलिए क्योंकि ध्यान में था मेरे कि मैं डफल बैग ले जाऊंगा, और इसके जो स्ट्रैप हैं मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे स्ट्रैप कर लूँगा, उसको बड़ा इजी हो जाएगा। जब मैंने सामान डाल दिया डफल बैग में, तब मुझे ध्यान आया भाई ये स्ट्रैप तो मेरे ये वाइटारा वाले बैग में है, उसमें तो है ही नहीं, उसमें तो बंजी लगाना पड़ेगा। तो खैर फिर उसके बाद मैंने सामान निकाला, इसमें डाला, क्योंकि ये फटाफट हो जाता है। ये जो स्ट्रैप है ना, इसको स्ट्रैप कर दिया फटाफट से, और हो गया, कोई झंझट नहीं, बंजी वंजी का कोई झंझट नहीं है। एक तो ये मेरा टेढ़ा हो जाता है ऐसे करके। एक इसको भी लेना है मुझे, इसने भी बहुत मेरा साथ दिया है, इस टैंक बैग ने। इसको भी मुझे लगता है 6-7 साल तो हो गए हैं इसको भी यूज़ करते करते, और बहुत अच्छा खासा मैंने यूज़ किया है। हल्का से यहाँ से फट गया, बट सिर्फ इतना ही फटा है। और ये क्या बताऊँ, ये बहुत ही बढ़िया टैंक बैग है, गार्डियन की इसका, मस्त बैग है। चला जाए। धूप निकल आई है, टाइम हो गया है, ओके टाइम 1 बज गया शायद। हाँ, यहाँ से 3.5 घंटे और जाने का मेरा पर्पस देहरादून मैं बताना ही भूल गया। अभी ध्यान आ रहा है। वेल, देहरादून में मेरा एक दोस्त रहता है, उसका घर है वहीं, तो उसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। एंड सेकेंडली एक मेरा दोस्त और है जो कनाडा से अभी आया है कुछ दिन के लिए, अभी हाल ही फ़िलहाल हफ्ते भर पहले ही पहुँचा है। तो प्लान यही था हम तीनों का मिलने का, मेरा जो देहरादून में दोस्त रहता है उसका, और जो कनाडा से आया है। अब क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद कनाडा से आया तो उसका मिलने का प्लान बन रहा था,
और मैं भी घर से निकला नहीं था। इतना टाइम मुझे हो गया कि मैं घर से निकला ही नहीं, और एक सोलो राइड भी हो जाती और दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती, क्योंकि जब तक ऑफिस में थे तब तक ऑफिस का एनवायरनमेंट, लोगों से मिलना जुलना तो बढ़िया ही था। अब लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में मैं वैसे ही दिल्ली से यहाँ आ गया हूँ और यहाँ मेरा कोई सर्कल भी नहीं है, तो ऐसे ऐसे जो ओकेज़न आते हैं उनको मैं मिस नहीं करना चाहता। तो इसीलिए हम लोग का प्लान बना कि हम लोग तीनों मिलते हैं। वो लोग दोनों भी दिल्ली में हैं, जो देहरादून वाला है वो भी दिल्ली में है, वो दिल्ली गया था कुछ दिन पहले, अब उसी के साथ वापस आएगा। जो कनाडा वाला है उसी के साथ वो, मतलब दोनों वो वापस आएंगे आज रात को 10:30-11 बजे तक, और मैं यहाँ से देहरादून जाऊँगा। तो एक जगह हम लोग मिल लेंगे उसी के घर पर, जो दोस्त देहरादून का है। तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी अपना एक जुगाड़ कर रखा है, मतलब वही एज़ ऑलवेज़ एयरबीएनबी जिंदाबाद। 1200 रुपये में मैंने एक होम स्टे जो है वो बुक कर लिया था मैंने 2-3 दिन पहले ही। वहीं पहुंचूंगा, आराम करूंगा, फिर रात को 9:30-10 बजे जब वो लोग पहुंचने वाले होंगे तब वहां से मैं निकल जाऊंगा, और फिर हम लोग फिर उसी के यहाँ स्टे करेंगे, अपने दोस्त के यहाँ। बहुत टाइम के बाद ऐसा मौका मिल रहा है, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। बड़ा मज़ा आएगा दोनों के साथ बैठ के, बातें होंगी, थोड़ा अपना सर्कल मिलेगा। अभी मैं चल चुका हूँ 146 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से 117 किलोमीटर और है। काफ़ी देर से मैं चला रहा था, करीब मैंने लगातार 120 या 130 किलोमीटर मैंने चला लिया था लगातार एट अ स्ट्रेच। तो थोड़ा सा रुका हूँ यही साइड में, 5 मिनट और रुकता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहीं कोई ऐसी अच्छा सा स्पॉट या अच्छी जगह दिखेगी तो फिर रुकेंगे। नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं है, इसको यहाँ क्यों रख दिया? उसको ले जाओ, कुछ नहीं है मेरे पास, चलो जाओ। सब एक से एक नशेड़ी साले हमारे देशों भरे हुए। तो नहीं कैसा मुंह से थूक निकल रही है, गंदा मंदा सा पड़ा हुआ है, पैंट आदि फटी हुई है। अब वो वहाँ लोग रुके हैं तो उनसे पैसा मांग रहा है, क्या पता नहीं क्या इनका चक्कर है, भगवान जाने है ना। इसलिए रुकना भी सेफ़ नहीं होता है। खैर मैं तो ऐसी जगह रुका जहाँ पर ढाबा है, और ऐसे रुकने को बहुत सारी जगह थे, लेकिन वो बड़ा ही सेक्लूडेड एरिया था। तो इधर ढाबा है, उधर वो एक वहाँ कोई बैठे हुए हैं, यहाँ पर 3-4 लोग बैठे हुए हैं, बकरी चरा रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर साइड में रुका हूँ। लेकिन ऐसों का कोई भरोसा नहीं है। ओह माय गॉड, टू मच ऑफ टास्क। शीशे में देखते हूँ, पीछे से आके झपट्टा तो नहीं मारेगा? नहीं बहुत दूर है। चला जाए, आजकल का कोई भरोसा नहीं है भाई। कोई भरोसा नहीं है, अपनी सेफ्टी अपनी हाथों। धूप फिर छिप गई है, बढ़ते हैं गंतव्य की तरफ। रोड बढ़िया कर रखी है वैसे, नो डाउट रोड अच्छी बनाई है। अभी तक 165 किलोमीटर में चल चुका हूँ, नो डाउट रोड बढ़िया है। अब बर्बाद रोड शुरू हो गई है। अभी इलाका पता नहीं कौन सा है, लेकिन अब जो सीमेंटेड हाईवे, प्रॉपर बढ़िया वाला हाईवे जो चल रहा था वो हो गया ख़त्म। यहाँ थोड़ा आराम से चलना होगा, क्योंकि ना तो डिवाइडर है और कहीं से भी लोग इधर उधर मुड़ते हैं, आते हैं जाते हैं, और वैसे भी थोड़ा सा पब्लिक वाला एरिया है, तो थोड़ा आराम से वैसे भी चलना ही चाहिए। ओए होए क्या शानदार घर बनाया है। घर है कि होटल है? घर ही लग रहा था वैसे तो मुझे। अरे यार कहीं लिखा हुआ ही नहीं आ रहा है कि जगह कौन सी है। नजीबाबाद, अच्छा ये नजीबाबाद है। हरिद्वार आगे से लेफ़्ट लेना होगा। अच्छा, मुझे धीरे धीरे जो है ध्यान आ रहा है। ठीक है, ये नजीबाबाद है। भाई देख भी नहीं रहा है, चौड़े में एकदम निकल रहा है बिल्कुल, जैसे एकदम गाड़ी चीरते हुए निकल जाएगी इसको। जब से मैं निकला हूँ मैंने 2 कुत्ते मरे हुए देख लिए हैं। एक तो बच गया, वो तो ट्रक वाला अच्छा था कि उसने एकदम बचा दिया उसको। बाप रे, कितने टाइम से ये काम चल रहा है, आज से ये चल रहा है, कितने सालों से ये काम चल रहा है। पता नहीं कब ख़त्म होगा ये काम, इनका पता नहीं कब पुल बन के तैयार होगा। इतनी धूल है यहाँ, इतनी धूल है कि हरे पेड़ ब्राउन हो गए हैं, एकदम भूरे। और आजकल तो इन दीवारों का भी भरोसा नहीं है, कब कहाँ गिर जाएं किसी के सर पे। चलो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना ही सही है। कितने केसेस आए हैं कि चलते चलते गाड़ियों पे ये दीवार साइड से गिर गए,
किसी के सर पे गिर गया। और दीवार तो छोड़ो, ये जो साइड की दीवार है पूरा का पूरा पुल ही गिर जाता है। इसलिए ऐसे जगहों पर कभी भी सहारा लेकर खड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब उसके आड़ में खड़ा नहीं होना चाहिए। ईस्टर्न कैनाल रोड, गुज्जर बस्ती। अच्छा ये कैनाल है। आ गया जी, आ गया, जंगल का स्ट्रेच आ गया। अरे बाप रे, काम चल रहा है यहाँ भी सालों से काम चलने में, लेकिन कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा भगवान जाने, कब बन के ये तैयार होगा भगवान ही जाने, मालिक है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब खड़ी हैं यहाँ पर, है क्या? ओह अच्छा, रोपवे है इधर, ओके। वो रहा रोपवे ऊपर, लेकिन वो रोपवे यहाँ से दिख रहा है, आई थिंक कैमरे में दिख रहा होगा। वेरी नाइस। ये लीजिए, तो हम लोग पहुँच गए हैं हरिद्वार। भोले बाबा का त्रिशूल दिख रहा है यहाँ से। 4 बज गए हैं, 1 घंटा यहाँ से और 1 सवा घंटा। यहाँ से लेते हैं हम राइट ना, हाँ राइट, यहाँ से राइट लेना है। देहरादून। जय माँ गंगे, जय हो। ये है हर की पौड़ी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर 2 मिनट रुक के बढ़ते हैं आगे। ओके हाँ, शॉट को लेने के लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। 5 साढ़े 5 तो बज जाएंगे। फिर उसके बाद यही नहीं, वहां जाके मुझे थोड़ा ऑफिस का काम भी करना है, और कुछ अब वहीं जाके खाएंगे पियेंगे। चलते हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ टाउन हाउस पटेल नगर नियर सहारनपुर चौक। इसकी पार्किंग है। चलते हैं, पहले फटाफट से 1-2 बैग लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे पीछे वाला निकाल के लेके आएंगे। तो ये है मेरा रूम। छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। होटल ही है ये, होम स्टे नहीं है एक तरीके से। और ये एयरबीएनबी में था, बट ठीक है, काम चला हुआ है, मतलब सो है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है। साफ़ सफाई है, लेकिन वही है कि जो चादर है वो कहीं उसमें छेद है, वाइपर नहीं रखा हुआ है, टॉयलेट रोल नहीं था, वो मंगाया। सो ऐसा ही है ये। तो थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर रात को निकल जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ। चला जाए, टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। वो लोग घर पहुंच गए हैं, तो मैं भी निकलता हूँ। हाँ अंकित भाई, किधर है? बस मैं निकल गया यहाँ से। तो 4 मिनट का ही डिस्टेंस दिखा रहा है। हाँ बस आता हूँ, आपको फ़ोन करता हूँ आगे। ठीक, ओके। ओके 4 मिनट यहाँ से दिखा रहा था, यहाँ से लेफ़्ट लेने को कह रहा है। रोड खाली हो गई है, एकदम सुनसान रास्ता। अरे मेरा भाई दिख गया, मेरा भाई, क्या बात है। हे लॉन्ग टाइम, मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। भाई वो मुझे ना बस जैसे पता चला कि भाई मिलना है, तो भाई फिर तो यहाँ लगा दूँ, ठीक। कैनेडियन डॉग की आवाज़ आ रही है। अरे बाप रे बाप, कुत्ते भी रखे हैं आपने।
और जीडी मेरे भाई, क्या हाल चाल है? लॉन्ग टाइम। दोनों को देख के इतना सुकून मिल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि मेरे प्रजाति के लोग मिल गए।